आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है सुबह की चालीसा के क्लास में। और एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुका है और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के आधार पर मैंने इस सीरीज को रेडी किया हुआ है। और इस सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीपीसी से रिलेटेड सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और लास्ट ईयर पूछा भी जा चुका है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप कमेंट करते हैं कि सर इस चीज के बारे में आप थोड़ा और डिटेल में बताइए, तो मैं जरूर सुबह की चालीसा में उसे कंसिडर करूंगा और आपको बताऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट का एनटीपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में चर्चा किया था, एक स्टूडेंट ने एजुकेशन से संबंधित पॉइंट किया था, तो मैंने उसकी भी सीरीज लेकर आगे। मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, अगर आप एग्री होंगे तो आप कमेंट जरूर करना, कि मैं ये सोच रहा था कि अब जिला दर्शन के कुछ जैसे देखे होंगे आजकल जसपुर से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सीएम साहब वहां से बिलोंग करते हैं। तो मुझे लग रहा है जसपुर, कबीरधाम और बस्तर तो ऑफ कोर्स हमेशा वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं सोच रहा जिला से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा देता हूं, और जिससे आपको बहुत आसानी हो। ऐसे प्रश्न कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हो, थोड़ा डीपली हो। ये नहीं जिले का फाउंडेशन कब हुआ, ये नहीं, थोड़ा डीपली हो, उसको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा क्या गया है सर एनटीपीसी की स्थापना कब हुई। तो देखो, छत्तीसगढ़ में पहला एनटीपीसी 1978 में खुला, लेकिन ये पूछा गया एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी क्या है सर 1975 में क्या है इसकी स्थापना हुई है, ये आपको ध्यान रखना। सर एनटीपीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो सर छत्तीसगढ़ में नहीं है भाई। कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ये भी आपको ध्यान रखना। पूछा जाएगा कौन सा आया, तो सर ठीक है, जो पांचवा जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, उस पर है ना ये बना है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो। सर एनटीपीसी किस वर्ष महारत्न का दर्जा दिया गया, तो आज के डेट में जो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसे सर महारत्न का दर्जा दिया गया। और ये कब दिया गया सर, तो ये आपको ध्यान रखना 2010 में दिया गया है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब छत्तीसगढ़ पर एंट्री करते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन और है। सर एनटीपीसी का है ना परिचालन स्थिति क्या है, तो एनटीपीसी सर प्राइवेट सेक्टर है क्या, सर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है क्या, सर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो हाँ एकदम सही ना, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एनटीपीसी कोरबा का संयंत्र उत्पादन किस वर्ष है ना इसकी शुरुआत हुई। अब देखो, आप अगर टिक करेंगे 1978 तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे उत्पादन पूछा गया ना, ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पे क्या पूछा गया सर, उत्पादन पूछा गया है, तो उत्पादन चालू हुआ सर 1983 में। इसका प्रोजेक्ट जो चालू हुआ था, प्रोजेक्ट चालू हुआ था सर वो 1978 में था। ऑफकोर्स उत्पादन पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट करना है सर एससीसीएल का प्रोडक्शन कब चालू हुआ। ठीक है, प्रोडक्शन कब चालू हुआ, मैं क्या पूछा हूँ, प्रोडक्शन या उत्पादन पूछा हूँ, ये आपको बताना है ना एससीसीएल का। चलो, एनटीपीसी कोरबा संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया, तो सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विश्व बैंक की सहायता से ठीक है इसे स्टेब्लिश किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। सर एनटीपीसी कोरबा संयंत्र में कुल स्थापित क्षमता कितना है, तो कोरबा वाला पूछा गया है, तो कोरबा वाला की क्या रहेगी कहानी भैया, तो कोरबा वाला है 2600 ना, कोरबा वाला है 2600। ठीक है, मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सर कोरबा संयंत्र उपकरण किस देश के सहयोग से आपूर्ति की गई, तो सर जर्मनी से ना, कहाँ से किया गया है सर, जर्मनी से। तो ये है कहाँ पे सर, जमनी पाली पर है। ठीक है, जमनी पाली पर है, और जैसे जमनी जैसे क्या हो जाता है सर, जैसे क्या हो जाता है जर्मनी ना, तो आंसर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एनटीपीसी कोरबा संयंत्र में पानी कहाँ से पहुंचता है, तो कहाँ से पहुंचता है सर, मिनी माता। आपको बताना है कमेंट करके, ये मिनी माता जो डैम है मिनी माता, ठीक है, मिनी माता डैम है वो कब बना, ये आपको बताना है। सर इसकी कैपेसिटी की बात किया जाए तो सर यहाँ पे सर है ना वाटर हाइड्रोलिक पावर प्लांट भी है, ये आपको ध्यान रखना, जिसकी कैपेसिटी 120 है। कैपेसिटी कितना है सर, 120 है। ये आपको 40 के कितने यूनिट लगे हैं सर, 3 यूनिट लगे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर एनटीपीसी सीपत बिलासपुर की स्थापना कब हुई, तो एनटीपीसी कोरबा के अलावा एनटीपीसी कहाँ पे है, सीपत पर भी है। और सीपत का पूछा गया है, सीपत का, तो आपको ध्यान रखना, पहले प्रोडक्शन पूछा गया क्या, नहीं स्थापना। तो स्थापना कब हुआ सर, 2002 में। स्थापना कब हुआ है सर 2002 में हुआ है, ये आपको ध्यान रखना, 2002 में। ठीक, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर एनटीपीसी सीपत की स्थापना में मतलब हुआ 2002 में, उससे उत्पादन कब चालू हुआ, तो सर उत्पादन चालू हुआ है सर, सीपत पूछा गया है तो 2008 पे ना। उत्पादन कब चालू हुआ है सर, 2008 पे। सीपत वाला पड़ता है कहाँ है सर, बिलासपुर में।
ठीक है, बिलासपुर में, ये भी आपको ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, एनटीपीसी सीपत की है ना टोटल क्षमता कितना है? तो टोटल क्षमता की बात किया जाए सर 2980 ना, टोटल क्षमता कितना है सर 2980 है इसकी क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एनटीपीसी सीपा संयंत्र एक विशेष इसकी विशेषताएं क्या है? तो ये सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र गलत है, या जर्मनी के सहयोग से बना, या तो जमनी पाला वाला बना, तो ये भी गलत है। लेकिन पहला क्या, सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीक पर आधारित देश का ये पहला संयंत्र है। सुपर क्रिटिकल मतलब ये एक्चुअली किसको दिखाता है सर, किसके स्टेट को दिखाता है, ठीक है। तो जो ये स्टेटस दिखा रहा है, हर स्टेटस दिखा रहा है वो किसका है सर, तो ये आपको ध्यान रखना, जो स्टीम होता है ना, उसके स्टेटस के बारे में बात किया जा रहा है, वो कौन सा कंडीशन में रहता है, सुपर क्रिटिकल कंडीशन में रहता है, और बॉयलर उसको एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सर एनटीपीसी सीपत को कच्चे माल की आपूर्ति कहाँ से होती है? तो कहाँ से सर, दीपका कोरबा से होता है। मुझे कमेंट करके बताना ये दीपका जो है, ठीक है, दीपका जो माइन है सर वो कौन सा नदी के किनारे है, कौन सा नदी के किनारे है, ये कमेंट करके आपको बताना है। चलो नेक्स्ट क्या हो जाएगा सब, वर्तमान राज्य में एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा का केंद्र कौन सा है? सबसे बड़ा, ये आपको ध्यान रखना, अगर आपको सीपत लगेगा लेकिन कोरबा कितना है सर, है ना 2600 के, ये सर 2980 के आसपास है, बट इसकी कैपेसिटी सर ये बन रहा है अभी, यूनिट रेडी हो रहा है, लेकिन आपको ध्यान रखना सर ये 4000 मेगावाट, 4000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी रहेगी, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। सर एनटीपीसी लारा का संयंत्र की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई सर 2014 पे, 2014 पे। तो एक बार और देख लेते हैं सर, स्थापना कोरबा वाला सर 1978 में स्थापना हुआ। ये एनटीपीसी बना कब? सन 1975 में बना, ठीक है। ये 1978 में कोरबा वाला हुआ सर, 2002 में सर सीपत वाला हुआ, और सर 2014 में कौन सा हुआ सर, लारा वाला, 2014 में लारा वाला। तो तीनों याद रखना, ठीक है, समझ आ गया सर। ये है ना, ये कहाँ पे सर, कोरबा, ये कोरबा सर, ये कहाँ पे रहेगा सर, बिलासपुर, और ये कहाँ रहेगा, रायगढ़, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, एनटीपीसी लारा का पहली इकाई में उत्पादन कब चालू हुआ? तो इस दो है ना, तो पहले यूनिट का सर उत्पादन कब चालू हो गया था? 2019 में, 2019 में चालू हो गया था। तो सर उत्पादन की बात किया जाए तो सर कोरबा में उत्पादन कब चालू हुआ सर? तो ये आपको ध्यान रखना, कोरबा में उत्पादन 1983 में चालू हुआ। सीपत की बात किया जाएगा तो सर 2008 में चालू हुआ, और सर लारा की बात किया जाएगा तो 2019 में उत्पादन चालू हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलो आगे बढ़ते सर, एनटीपीसी लारा के लिए नियोजित कुल अंतिम क्षमता कितना है? तो 4000 मेगावाट है ना, कहीं कहीं पर आपको 4800 दिखेगा, लेकिन अब 4000 मेगावाट इसकी कैपेसिटी। एनटीपीसी लारा संयंत्र को पानी कहाँ से मिलेगा? तो इनको पानी मिलेगा भैया कहाँ से? तो साराडी बैराज से पानी की व्यवस्था की गई है। आपको कमेंट करके बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, साराडी जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको कमेंट करके बताना। तो मेरा जो प्लान है अभी, जितने भी दिन भी सीजीपीएससी के एग्जाम बचे हुए हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है उसको भी मैं क्या करूंगा, कवर करने का प्रयास करूंगा, जिससे वो भी डिस्ट्रिक्ट में आपको बता रहा हूँ ना, इजी क्वेश्चन अपन नहीं करेंगे ना, इजी क्वेश्चन को डील नहीं करेंगे, वो तो ऑलरेडी कहाँ हो रहा है, मैराथन पे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे अभी देखो अभरक वाला जगह पूछ दिया था, है ना, टीटी में पूछा गया, लेकिन अभरक के लिए जसपुर का जो प्लेस है ना, उसे पूछ दिया गया था। तो ऐसे ही कुछ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो चर्चा में है, उस जिले से मैं कुछ प्रश्न कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।